बात करने का सलीका, उठने बैठने का हुनर, यहाँ आदाब जिंदा रखते हैं इंसान में। चाल, ढाल, अंदाज, सलीका और आचरण से ही किरदार को पसंद या नापसंद किया जाता है। हर कोई चल रहा है ज़माने की राह पर कुछ लोगों की रफ्तार में भी एक अदा होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। एक्टिंग में हाव भाव और मुद्रा यानी शारीरिक मुद्रा, जिसे हम बोलचाल की भाषा में जेस्चर और पोस्चर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझना और आसान हो जाएगा। क्या होता है ना कि हमारे लेखक महोदय कोई सीन, संवाद लिखने से पहले उस पर विचार करते हैं, उसको सोचते हैं और तब उसके बाद लिखते हैं। और हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, यानी एक्टर का प्रयास क्या होना चाहिए, उन्हीं विचारों को समझने की कोशिश हम पढ़ते हुए करते हैं अपने संवाद को, और उसी तरह से उसको एक्ट कर दें तो सार्थकता हो जाएगी। मतलब आपने मेरा समझ लिया होगा। क्या होना चाहिए कि जब लेखक ने लाइनिंग्स लिख दी, स्क्रिप्ट लिख दी, कहानी लिख डाली, पूरी फिल्म चाहे नाटक की वो स्क्रिप्ट तैयार हो गई, तो उसके बाद आप अपना किरदार देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, आप उस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, तो कोशिश हमारी तरफ से जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि लेखक महोदय के उसी विचार, संवाद के भाव को हम और आप अपने अभिनय से उसमें जान फूंक दें। ये तब संभव होगा जब आप संवाद को अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसका मतलब, स्थिति यानी सिचुएशन, भावना, इरादा और किरदार को गहराई से पूरी तरह से हम जब समझ लेंगे तो इन सब पर थोड़ा मन से काम करने के बाद हम निश्चित सार्थक हो जाएंगे। मैं फिर वही बात करूंगा कि संवाद की सही अदायगी, उसका सही पंक्चुएशन, उसका सही प्रेजेंटेशन आपको जेस्चर पोस्चर के मदद के साथ ही मिलेगा। अब अगर आपका हाव भाव, शारीरिक मुद्रा सही होगी तो कहानी और आपका किरदार गति पकड़ेगा, गति बनाए रखेगा और ऑडियंस आपके कैरेक्टर में, आपके किरदार में इन्वॉल्व रहेगी। जेस्चर पोस्चर के लिए आपको 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। जेस्चर पोस्चर के लिए शरीर के 3 बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या है वो? ये जो 3 बिंदु हैं ये आपके शरीर के अंग से रिलेटेड हैं। उसमें पहला होता है आंखें। अब अगर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में भी दया और सहानुभूति की झलक होनी चाहिए। आप किसी को डांट रहे हैं तो आपकी आंखें सपाट नहीं होंगी, जाहिर सी बात है कि वो फैलेंगी, आप अपनी आंखों को बड़ा करेंगे, ठीक है ना। यानी आंखें हाव भाव के लिए बहुत मददगार होती हैं। अब दूसरा होता है हाथ। अब क्या है कि संवाद बोलते समय आप अपने हाथों का क्या और कैसे इस्तेमाल करें, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं कि आप किसी भी भाव का डायलॉग बोल जाएं और आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहें, ये नहीं होगा। वो हाथ आपके कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, इस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा कि उसकी स्थिति क्या होगी। और तीसरा आता है सिर। संवाद के हिसाब से आपका सिर भी एक्ट करना चाहिए। संवाद के हिसाब से आपका सिर भी एक्ट करना चाहिए। अब किसी ने आपसे कुछ पूछा और उसका जवाब आपको देना है तो आप सीधे बोल देंगे हाँ, आंखें सपाट हैं,
सर सपाट है तो क्या मतलब निकलेगा। हाँ, ये एक नेचुरल एक तरीका होगा आपको अपने हाव भाव प्रकट करने का। तो इन तीनों बिंदुओं पर जब आप बारीकी से काम करेंगे तो आपका शरीर अपने आप बोलने लगेगा। अब फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर इन तीन बिंदुओं पर आप खास ध्यान देंगे तो आप बॉडी लैंग्वेज की जानकारी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और ऑडियंस आपको रजिस्टर करने लगेगी। आप ये मान कर चलिए कि जेस्चर और पोस्चर से आप अपने किरदार की पर्सनालिटी, जैसे वो दबंग है या शर्मीला है या चंचल है, इसे आप डेवलप कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि सिर्फ इशारे से ही अपनी बात आप कह सकते हैं, हाथ हिलाकर, सर झुकाकर या सर उठाकर, इस तरह से। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ये जो इशारा हाथ से या सर से या आंखों से आप करते हैं, ये संवाद से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अमूमन जब आपको अपने को आर्टिस्ट के डायलॉग पर रिएक्शन देना होता है तो हाथ हिलाकर, सिर उठाकर या सर को झुकाकर, आंखों को सिकोड़ कर या आंखें फैलाकर आप अपने जेस्चर पोस्चर का सहारा ले सकते हैं। देखिए, जब आप थिएटर में स्टेज पर या फिल्म में बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं या आते हैं तो ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए आपके हाव भाव या शारीरिक मुद्राएं ही आपकी मदद करती हैं। ये मानकर चलिए कि जेस्चर पोस्चर एक्टिंग में वो जरूरी टूल होता है जो कैरेक्टर को जिंदा रखता है, कहानी में गहराई लाता है और ऑडियंस के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेता है। आपको जेस्चर पोस्चर के लिए अपने शरीर के उपयोग के लिए कुछ और जो टिप्स मैं आपको बता सकता हूं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। अपने हाव भाव को स्थिर रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अपनी कही जाने वाली बात पर जोर देने के लिए हाव भाव उपयोगी होता ही होता है। अपने शारीरिक मुद्रा की जांच करते रहिए कि वो संवाद के हिसाब से सही है या नहीं। जब आप संवाद बोलने की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका अभ्यास कर रहे हो, आप खुद से अपनी कुछ मुद्राएं बनाइए और उसे शीशे के सामने देखिए उस मुद्राओं को कि क्या वो मुद्राएं जो आप सोच कर बना रहे हैं वो सही बन रही हैं। अब क्या होगा कि आप जब खुद से सोचेंगे कि चलो हम ये मुद्रा बनाते हैं, अब उस मुद्रा को बनाते हुए आपने शीशे में, दर्पण में अपने आप को देखा, तो आप देखेंगे ना कि जो सोचकर मैंने ये मुद्रा बनाई है वो सही है कि नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप वीडियो क्लिप उसकी बना लीजिए, जो मुद्रा आप बनाना चाहते हैं उसकी वीडियो क्लिप जब आप बना लेंगे उसको आप देखिए, तो आप अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि कैसे और क्या हम सोचकर जेस्चर पोस्चर जो बनाना चाहते थे वो सही बना। ये अभ्यास से ही है। तो देखिए, मान लीजिए या यूँ कहिए कि सिचुएशन आपका, खुद सोचिए कि आपने जो सोचा वो मुद्राएं बनी कि नहीं बनी। अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि आप खुद सोचिए और उन मुद्राओं को करने की कोशिश कीजिए, ये हो सकता है कि आप अभी उसको ठीक से समझ ना पाए वो। देखिए, मैं आपको और डिटेल में और खुल के इसको बताता हूँ। मान लीजिए एक सिचुएशन है, आपके दिमाग में आया ये सिचुएशन कि कहीं आग लग गई है। ये सोचिए कि कहीं आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? आग बुझाने की प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हैं ये सोचिए। या तो आप पानी डाल रहे हैं, तो आप पानी कैसे डालना है इसका एक माइम आप करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बालू डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, या तीसरा होता है कि चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बुला रहे हैं। तो ये जो भाव है, ये जो जेस्चर पोस्चर आपका है, यही इसी को मैं कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए और फिर वैसा ही करिए और उसकी वीडियो क्लिप आप बना लीजिए। फिर उस क्लिप को खुद देखिए या किसी एक्सपर्ट को दिखाइए कि ये सही है कि नहीं है। अब देखिए,
ये सारी प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, वो माइम होगी एक तरह से। कोई संवाद आपको नहीं है, सिचुएशन के साथ आप अपने भाव को चेक कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। वास्तव में ये माइम ही होगा और आपके साथ कोई प्रॉप भी नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको आपके हाव भाव को उभारेगी, आपके हाव भाव को उभारेगी, वो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप हाव भाव या शारीरिक मुद्राओं की बारीकियों को समझ पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्स शैलेश प्रॉम्प्टर आपको देना जरूर चाहेगा। हाव भाव और शारीरिक मुद्रा के गहन अभ्यास के लिए माइम बहुत जरूरी है, माइम बहुत इम्पॉर्टेंट है और माइम आपका सहायक हो सकता है। क्योंकि ये जो माइम होगा, ये संवाद या शब्दों के बिना केवल शारीरिक गतिविधियों, चेहरे के भाव और इशारे से कहानी कहने, भावनाएं व्यक्त करने और विचार साझा करने पर जोर देता है। जेस्चर पोस्चर के निखार के लिए माइम एक्टिंग से आपके अभिनय में एक स्पष्टता आएगी, जागरूक, आपके भाव जो हैं वो जागरूक होंगे और अभिव्यक्ति मजबूत होगी। माइम मतलब कि आपकी शारीरिक भाषा और हाव भावों की आपको महारत हासिल करा देगा। शक्तिशाली उपकरण है ये एक्टिंग का सीखने के लिए, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अभिनय के लिए संवाद अदायगी के साथ साथ हाव भाव, शारीरिक मुद्राएं आपको डेवलप करनी है। जेस्चर पोस्चर को आपको डेवलप करना है जो आपके अभिनय को और निखारेगी। अब अगर आपने जेस्चर पोस्चर पर काबू पा लिया तो फिर बॉडी लैंग्वेज जो थोड़ी सी विस्तार है उस तक पहुंचने में, उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो युवा दोस्तों, आज मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के विस्तार में जाने से पहले के जो स्टेप होते हैं उन पर आपको ध्यान दिलाया है। अगले एपिसोड में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, बहुत विस्तार से। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कद नहीं, किरदार ऊंचा होना चाहिए। मुद्रा स्वयं बोलती है, चाहे लफ्ज खामोश रहें, ठीक है ना। तो जेस्चर पोस्चर को समझिए, हाव भाव को समझिए, शारीरिक मुद्राओं को समझिए, देखिए, सीखिए, उसका अभ्यास कीजिए। तो आगे जो बहुत ज़रूरी है बॉडी लैंग्वेज, उसके लिए मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूं कि वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज का ये एपिसोड बस अब यहीं समाप्त करने की शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में अगले शुक्रवार शाम 5 बजे मैं फिर आपसे मुखातिब हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।